किसी बड़े इंसान ने कहा है कि ये देश आलसी हड्डियों वाले नौजवानों का बिल्कुल नहीं है, हमारा है। ये देश विदेशी बैंकों में पैसा छुपाने के लिए देश को गिरवी रखने वाले नेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश पुलिस को खरीद कर 2% के अत्याचार करने वाले भाड़े से खरीदे गए गुंडों का या राजनेताओं का नहीं है, हमारा है। ये देश बाप मर गया तो बेटे को, पति मर गया तो बीवी को, भाई मर गया तो भाई को सीट देने वाले पॉलिटिशियंस का नहीं है, हमारा है, हम नौजवानों का है। लेकिन आज हम किससे डर कर बैठे हैं? जुल्म आंखों के सामने देखकर आवाज बुलंद करने की बजाय, आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की बजाय क्यों अपनी नजरों को झुका लेते हैं? जिसको हम अपनी मर्जी से वोट देकर चुनकर अपने काम के लिए पद पर बिठाते हैं, आवाम का नौकर बनाते हैं, उसी से डरकर चुपचाप जुल्म क्यों सह रहे हैं? आखिर हम किस जमीन के बदले में सौदा कर रहे हैं? विदेशियों को हमारी जमीन बेचकर आज हम खुद मजदूर बन रहे हैं। एक लड़ाई लड़कर हमने अंग्रेजों से तो आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन आज खुद अपने ही देश की गुलामी से खुद को कैसे आजाद करेंगे? रेलगाड़ी, पेट्रोल पंप बेचकर खुद दूसरे देश के मोहताज बनते चले जा रहे हैं। एक जमाने में किसान ने अनाज बेचकर कितना कुछ कमाया होगा, फल बेचकर भी आम इंसान खुशी से घर चला रहा था। लेकिन आज सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी। पुलिस को देखकर आम इंसान भी डर जाते थे, लेकिन आज नेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं। बदमाश गुंडे लोगों ने मिलकर राजनीति को युद्ध भूमि बना दिया है। यहाँ तक कि आम आदमी भी राजनीति में कदम रखने से डर रहा है। और इन हालात में, ऐसे हालात में जनता की सेवा की इच्छा रखने वाले इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, विद्यार्थी जो इन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आज उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है। यही तो है जो इस देश की सेवा कर सकते हैं, जो इस देश के लिए जान तक लुटा सकते हैं, जिनके खून का एक एक कतरा इस देश के लिए वफादार है। इस आजादी के दिन पे आइए हम सब मिलकर ये कहते हैं कि हमें कैसा नेता चाहिए। हम ये तय करते हैं, हमें आज ऐसा नेता नहीं चाहिए जो आजादी के हासिल करने के बाद भी अपने ही देश के लोगों को अपना गुलाम बना ले। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने ही देश के लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर फूट डलवाकर हुकूमत करे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो देश की तरक्की, युवाओं का भविष्य बनाने की बजाय उन्हें दंगा करवाने के लिए सड़कों पर उतार ले आए। हमें ऐसा नेता चाहिए जिसने अपना घर, गाड़ी, ऐशो इशरत सब कुछ ठुकरा दिया हो देश की सेवा करने के लिए, ना कि देश के लोगों के धन दौलत लूटकर खुद की सेवा में खर्च कर दे। हम ये कैसे भूल सकते हैं? हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देश महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान का देश है। भारत के इन सपूतों को हम कैसे भूल सकते हैं? हमें आज ऐसे नेता चाहिए। आजकल के नौजवान कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस देश में अगर कुछ करना है तो उसे करने के लिए आसमान से उतरकर कोई फरिश्ता हमारे पास नहीं आने वाला, बल्कि हम और आप जैसे नौजवानों को ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। अपने कदम सड़कों पर उतारने होंगे, तभी हम इस देश का कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए शायद आज हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा युवा सड़कों पर उतर आए हैं अपने देश के लिए। फिर भी कुछ है जो ये सोचते हैं कि क्या होगा सड़कों पर उतर जाने से। तो सुनिए, सड़कों पर सिर्फ उतर जाने से तो वाकई कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें सबसे पहले तो अपने अंदर की लड़ाई को भी खत्म करनी होगी, और ये शुरुआत हमें अपने घर से, अपने आप से करनी होगी। जय हिंद। आप सबको फिर से यौम आजादी मुबारक हो।